तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे बच्चों, आप सबके लिए लेकर आ चुका हूं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए आपका कक्षा 5 का पर्यावरण अध्ययन विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, समझते हैं कि आपका अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का कक्षा 5 का आपका पर्यावरण अध्ययन विषय का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से प्यारे बच्चों आपका एक भी क्वेश्चन का आंसर मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आपका अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का कक्षा 5वीं का आपका ये पर्यावरण अध्ययन विषय का पेपर कैसा आया है। देखो पहला क्वेश्चन जो है आप लोग देख पा रहे हो ना, इस प्रकार से आपको पेपर के लिए 2.5 घंटे का समय मिलेगा। पूर्णांक प्यारे बच्चों आपका 60 अंकों का होगा। और आप सब लोगों से प्यारे बच्चों रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और साथ ही साथ में प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मैंने जो आपको पेपर बताया ना, ठीक ऐसे के ऐसे क्वेश्चन पेपर में अगर आप लोग टॉप करना चाहते हो, पास होना चाहते हो सभी विषय में, तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो कि कक्षा 5वीं में पास होना चाहते हैं। अगर आप भी कक्षा 5वीं में पास होना चाहते हो ना, तो आप लोग अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा आपका। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। देखो प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन क्या पूछा इसमें, मूंग को अंकुरित करने के लिए उसे, तो देखो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, कई दिनों तक पानी में डुबोना चाहिए, धोकर धूप में रखना चाहिए, फ्रिज में रखना चाहिए, या भिगोकर गीले कपड़े में रखना चाहिए। तो देखो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, भिगोकर गीले कपड़े में रखना चाहिए। और अब अगला क्वेश्चन, किले में आगे की तरफ चारों ओर नुकीली गोल आकृतियाँ जो किले को सुरक्षा प्रदान करती है कहलाती है, दरवाज़ा, गुंबद, बुर्ज या तोप। तो देखो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, इसको कहते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको लिख कर आना होगा बुर्ज। क्या कहते हैं इसको, बुर्ज कहा जाता है, ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं, प्रदूषण रहित वाहनों का समूह निम्न में से कौन सा है, ट्रक, मोटरसाइकिल या फिर स्कूटर या साइकिल, रिक्शा, घोड़ा गाड़ी, या जहाज, कार, ऑटो रिक्शा या रेलगाड़ी, कार, बस। देखो इसमें से आपका ये सही आ जाएगा, साइकिल, रिक्शा और घोड़ा गाड़ी प्रदूषण रहित साधन है, ठीक है। और अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, सफाई करने वालों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, सम्मानजनक, दया भाव का, प्रेम और अपनत्व का, या क्रोधित का। देखो फिर जो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको क्या लिखकर आना होगा, देखो यहाँ से आपको लिखकर आना होगा, देखिएगा यहाँ से आपको लिखकर आना होगा, दया, सम्मानजनक, दया भाव का, प्रेम और अपनत्व। देखो सफाई करने वालों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा नहीं होना चाहिए, तो कैसा नहीं होना चाहिए, क्रोधित नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो आदिवासियों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या है। देखो आदिवासियों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या है, यहाँ से आपको लिख कर आना होगा, जंगली उत्पाद, ठीक है। देख सकते हो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर बता दिए। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं, हरे धनियों को खराब होने से बचाने के लिए में लपेट कर रखिए। तो देखो किस में लपेट कर रखिए, यहाँ पर आपको लिखकर आना होगा प्यारे बच्चों, गीले कपड़े में। किस में लपेट कर रखना चाहिए, गीले कपड़े में इसको लपेट कर रखना चाहिए। और अब अगला क्वेश्चन, पर लंबे समय के लिए जाना हो तो कपड़े, कंबल, खाने के पैकेट, पानी की बोतल और ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाना चाहिए। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको लिखकर आना होगा, पर्वतारोहण, कहाँ पर जाना चाहिए, पर्वता, और उसके बाद में देखो इस प्रकार से आपको लिख देना होगा, पर्वतारोहण पर अगर आपको जाना है तो उसके लिए ये सामान लेकर जाना चाहिए। और अब अगला क्वेश्चन, ठंड के दिनों में मुख से निकलने वाली हवा होती है। देखो बच्चों ठंड से दिनों में मुख से निकलने वाली हवा क्या होती है, भाप होती है। यहाँ पर आपको क्या लिख देना, भाप, ठीक है। या आपने यहाँ पर गर्म हवा लिखा होगा तो भी आपका सही होगा। और अब अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आपका लिखा है खेल के माध्यम से शरीर होता है। देखो प्यारे जो खेल के माध्यम से शरीर क्या होता है, तो देखो यहाँ पर आपको लिखकर आना होगा, स्वस्थ होता है, ठीक है। देख सकते हो प्यारे जो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्न और उन प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बताता हूँ।
तो देखो पहले जो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, मेंडल ने बगीचे में के पौधे का प्रयोग किया। देखो पहले जो मेंडल ने बगीचे में कौन से पौधे का प्रयोग किया, मटर के पौधे का प्रयोग किया, ठीक है। और उसके बाद में जो क्वेश्चन पहले जो पूछे ना आपके पेपर में, इन क्वेश्चन को आप लोग देख कर जाना अच्छे से। प्रश्न नंबर 11 पूछा है, सांप के कान नहीं होते हैं फिर भी सपेरे की बीन बजाने पर वे नाचता है क्यों। तो देखो पहले इस क्वेश्चन को यहाँ से लिख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना, ये मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो पहले जो प्रश्न नंबर 12 पूछा है, देख सकते हो, हवा में उड़कर बिखरने वाले 2 बीजों के नाम लिखिए। देखो पहले जो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना, ये मैंने बता दिया आपको। प्रश्न नंबर 13 में प्यारे जो क्वेश्चन पूछा आपसे, पानी के संरक्षण से संबंधित एक नारा स्लोगन लिखिए। तो देखो पहले जो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना, ये मैंने आपको पूरा बता दिया। और उसके बाद में चलो 14वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, पर्वतारोहण पर्वत की चोटी पर पहुंचकर सबसे पहले क्या करते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 15 पूछा है, ट्रैफिक सिग्नल पर लाल लाइट होने पर क्या होना चाहिए। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख ले। और प्रश्न नंबर 16 के उत्तर को यहाँ से देख लो, ठीक है। तो यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर प्यारे जो मैंने आपको बता दिए। और चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे जो क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चन के उत्तरों को देखते हैं। देखो पर जो प्रश्न नंबर 17 में क्वेश्चन पूछा है, देखो 16वां जो क्वेश्चन पूछा था ना, 16वें क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से देख लेना। खेड़ी गांव में बीमार के लिए काय का इलाज करते थे, जड़ी बूटियों से इलाज करते थे। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, 3 जीवों के नाम लिखिए जिनके कान दिखाई देते हैं तथा जिनके कान दिखाई नहीं देते हैं। देखो प्यारे जो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना, ये लिखा है। प्रश्न नंबर 18 के उत्तर को प्यारे जो यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखा है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, कोई 3 प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखो। तो देखो यहाँ से आप लोग कोई 3 प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिख लो। प्रश्न नंबर 20 का उत्तर ये लिखा है। 21वें क्वेश्चन का उत्तर प्यार जो आपको ये दे रखा है, इसको भी देख लें और पूरा का पूरा लिख लें। 22वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 प्यार जो आपके पेपर में परीक्षा में पूछा है, आपके घरों में बिजली चली जाती है तब मच्छर बहुत परेशान करते हैं, आखिर उनको अंधेरे में भी आपके होने का पता कैसे लग जाता है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो और उसके बाद वाला क्वेश्चन का उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, नीचे दी गई रिपोर्ट को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो चलो मैं आपको इनके प्रश्नों के उत्तर बताता हूँ। देखो एक क्लिनिकल रिपोर्ट है, अब इनमें से आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। कैसे आपको लिखने हैं, चलो मैं आपको एक एक करके सभी प्रश्नों के उत्तर बताता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, ये रिपोर्ट किसकी है। तो देखो इसमें रिपोर्ट का नाम क्या लिखा, आरती। तो देखो इसका उत्तर आपका क्या आ जाएगा, आरती, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, इस रिपोर्ट में कौन सी बीमारी का पता चलता है। देखो बच्चों रोगी की पहचान क्या लिखा, एनीमिया। तो देखो यहाँ से आपको लिख देना कौन सी बीमारी की पता चलता है, एनीमिया बीमारी का पता चलता है। हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज क्या है। तो देखो नॉर्मल रेंज क्या है, 12 से 16। तो देखो यहाँ से आपको लिख देना 12 to 16 GM और DL यहाँ पर आपको लिख देना है। और आरती की उम्र कितनी है। तो देखो यहाँ पर देखा जाए तो आयु लिखी है 12 वर्ष। तो यहाँ से आपको क्या लिख देना है, 12 वर्ष, इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, आरती की हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी है। तो देखो आरती में हीमोग्लोबिन की मात्रा है 8 GM, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग लिख दोगे, क्या लिखोगे, 8 GM और DL इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, यदि आप किसी पर्वतारोही ग्रुप में ग्रुप लीडर हो तो आपकी क्या क्या जिम्मेदारियाँ होंगी। देखो प्यार जो ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया ना, 25वां क्वेश्चन, 25वें क्वेश्चन के आंसर को आप लोग यहाँ से देख लेना। ये लिखा आपके 25वें क्वेश्चन का पूरा आंसर, ठीक है, देख लें आप लोग और यहाँ से देखकर लिख दें। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 26, पुराने समय में फसल के दानों को किस प्रकार से निकाला जाता था। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखा है, ठीक है। देख सकते हो प्यारे जो इस प्रकार से मैंने आपको पूरा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन बता दिया है। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।